हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में ये लिमिट सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, जैसे कैलकुलस मैंने स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें लिमिट स्टार्ट किया हुआ है जो क्लास 11th का पार्ट है और जिसका यूज करके आप 12th में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज लिमिट चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर में। तो मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया और कैसे आप जो है लिमिट्स अप्लाई करोगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म किया था। अब इसमें क्या करेंगे ना, कैसे आप फैक्टराइजेशन का यूज करके और रेशनलाइजेशन का यूज करके लिमिट फाइंड करोगे, ये चीज इसमें सिखाएंगे। ठीक है, मतलब कब आप फैक्टराइजेशन का यूज करोगे, कब आप रेशनलाइजेशन का यूज करोगे, उनके डिफरेंट क्वेश्चंस कराते हुए इसमें मैं आपको लिमिट सिखाऊंगा। ठीक है, और साथ में जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, जो फॉर्मूला पहला लिखाया था उससे रिलेटेड, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड आपको लिमिट सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो, जैसे इसके पहले लेक्चर में मैंने बस आपको एक इंट्रोडक्टरी टाइप में बताया था कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। इसमें आप पूरा मेथड, पूरा प्रोसीजर सीखोगे कि कैसे आप लिमिट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, और पिछला वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पे हमारे कुछ कमेंट आया है, सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग समझ में आएगा। अगर जो मैं करा रहा हूँ उसी बेसिस पे टॉपिक वाइज आप चलोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चैनल के अप्रोच तक पहुंचे। मेरा मेन एम यही है कि मैक्सिमम बच्चे जिनके पास ट्यूशन कोचिंग अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है या मतलब फैसिलिटीज नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस करा देता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, और हर टाइप के, जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं सबको लगभग मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो। ठीक है, अब देखो, आज की क्लास में मैं बताऊंगा कैसे आप फैक्टराइजेशन का यूज करोगे लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो, फैक्टराइजेशन मेथड, आप फैक्टराइजेशन बताऊंगा, रेशनलाइजेशन। पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन करके कैसे आप लिमिट सॉल्व करोगे। देखो, फैक्टराइजेशन करना, तो फैक्टराइजेशन में कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको जानना है। उनमें एक आएगा आपके पास जिनको आप यूज करोगे, एक आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका फैक्टर होता है ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, एक फैक्टर आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टराइजेशन इसको आप करोगे तो ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये अलजेब्रा में मैं बता रहा हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं उनका यूज कैसे करोगे। अब इसी तरीके से ए पावर 4 अपॉन माइनस बी पावर 4 रहेगा तो उसको कैसे आप फैक्टराइज। बाकी आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हो। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा तो कैसे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करोगे। तो इन सब को यूज करते हुए अब हम लोग जो है देखेंगे कैसे फैक्टराइजेशन का यूज करोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले, हाँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस ही कराने हैं जितने टिपिकल टाइप के हैं, ध्यान देना। फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए लिमिट सॉल्व करने में, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेलुएट, क्या बोला है, इवेलुएट। ठीक है, ये बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, वन माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री। देखो, आपके पास दिया लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री। देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसके सॉल्यूशन में जब जाओगे ना, तो सबसे पहले देखो पावर निगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाओ। ये लिमिट एक्स टेंस टू वन हो गया, वन माइनस एक्स पावर माइनस वन बाई थ्री को आप वन अपॉन एक्स पावर वन बाई थ्री लिख दोगे। पावर निगेटिव है तो रेसिप्रोकल लेने पे पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पढ़े हो। फिर उसके बाद वन माइनस एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री है, इसको वन अपॉन एक्स पावर टू बाई थ्री लिख दोगे।
अब करना क्या है, ये लिमिट x टेंस टू 1 हो गया, एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में, तो x पावर 1/3 आएगा, और ये इधर जाके x पावर 1/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लोगे तो x पावर 2/3, ये इधर आएगा तो ये आएगा x पावर 2/3 माइनस 1। ठीक, अब देखो आप, लिमिट x टेंस टू 1 बन गया, और इधर ये a बाई बी बाई सी बाई डी बन रहा है, तो a बाई बी मीन्स x पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x पावर 1/3 इंटू डी बाई सी हो जाएगा, इधर x पावर 2/3 बनेगा अपॉन में x पावर 2/3 माइनस 1 हो गया। अब करना क्या है ना, देखो x पावर 2/3 को हम x पावर 1/3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसके आगे यही करना है। अब ये फैक्टराइजेशन बनाने के लिए देखो, ये तो ठीक है, x पावर 1/3 है, x पावर 2/3 है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इससे कट के बेस सेम है, डिवाइड करने पावर सब्ट्रैक्ट, पहले इसको देखो, ये x पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x पावर 2/3 जो है ना, इसको x पावर 1/3 स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। आप जानते हो पावर के ऊपर पावर अप्लाई करने पे क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, तो x पावर 1/3 के ऊपर पावर 2 जब करोगे तो ये सॉल्व करने पे x पावर 2/3 आ जाएगा। अब इधर देखो, ये x पावर 2/3 है, x पावर 1/3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, बेस सेम है, डिवाइड करने पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2/3 माइनस 1/3 बनेगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देखो, ये लिमिट x टेंस टू 1, ये तो इधर ऐसे ही रहेगा, x पावर 1/3 माइनस 1 होल अपॉन, देखो ये a स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसका एक फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, x पावर 1/3 माइनस 1, और एक फैक्टर क्या आएगा, x पावर 1/3 प्लस 1, और इधर सॉल्व करके ये x पावर 1/3 बन जाएगा। x पावर 1/3 माइनस 1 से x पावर 1/3 माइनस 1 कट गया, अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रह गया, अब आप लिमिट लगा सकते हो, x की जगह 1 जब रखोगे, देखो ये 1 पावर 1/3 और नीचे 1 पावर 1/3 प्लस 1 आएगा, तो 1 का पावर 1/3 1, और नीचे 1 पावर 1/3 1 प्लस 1, सॉल्व करोगे 1/2, ये आंसर हो गया। ये होता है हमारे पास ऐसे, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था ना, और इसमें आपने फैक्टराइजेशन यूज किया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे पास मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आप, जैसे आपके पास मान लो इसके बाद एक क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, 2x माइनस 3, यहाँ दिया है 2x माइनस 3, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट x माइनस 1, ये होल अपॉन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये चीज है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 1, 2x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 1 होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस में, ठीक है। देखो आप करोगे क्या, सबसे पहले x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो ध्यान देना, 1 रखने पे ये 1 रूट 1 1 1 माइनस 1 0, और नीचे जब रखोगे देखो तो ये 1 रखने पे 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर 0। अब ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 1 रखने पे 0 हो रहा है, आप फैक्टर थ्योरम जानते हो ना, अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगा, आपने पढ़ा है ना किसी पॉलिनोमियल 9 10th में कहीं फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा है कि अगर x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन तो पढ़ा है आपने p ऑफ a क्या होता है 0, तो आप देखो यहाँ, आप इसमें जब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो p ऑफ 1 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो अगर वही x माइनस 1 हट जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो करना क्या रहेगा, देखो आप इसको जब सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे,
ध्यान देना। तो ऊपर न्यूमरेटर ऐसे ही रहने दो। अभी लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये आ गया आपका 2x-3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन। नीचे ये देख रहे हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा के इसको जो है फैक्टराइज कर लो। तो देखो 2 इंटू -3 करोगे -6, प्रोडक्ट निगेटिव आया, तो 6 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास 2x² प्लस 3x हो जाएगा, और इधर क्या होगा -2x आएगा, और इधर -3 हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू वन, यहाँ पे 2x-3 आया, और इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन, इसको अब ग्रुपिंग करोगे तो ये दोनों एक ग्रुप में, ये अलग। तो इसमें देखो 2x² और प्लस 3x में से x कॉमन, जब x कॉमन ले लोगे तो ये 2x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों में देखो कुछ नहीं, केवल -1 कॉमन, तो ये भी 2x प्लस 3 हो गया। अब ये देखो लिमिट x टेंस टू वन आएगा, 2x-3 मिल गया, और इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन हो गया, होल अपॉन, देखो इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन, एक फैक्टर हमारा x माइनस वन बच रहा है। देखो अब दो तरीका है सॉल्व करने का, इसको रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख लो, और नहीं तो मैंने पहले लेक्चर में बताया कि अगर रूट ए माइनस रूट बी टाइप का फंक्शन हमारे पास आ रहा है, या ए माइनस रूट बी आ रहा है, या रूट ए माइनस बी टाइप का आ रहा है, अगर उसकी वजह से 0/0 बन रहा है, तो वो चाहे न्यूमरेटर में होगा चाहे डिनोमिनेटर में, लिमिट में हम उसको रेशलाइज करते हैं, जबकि रेशलाइजेशन जनरली हम किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का। लेकिन अगर लिमिट फंक्शन में रूट ए माइनस रूट बी न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, और उसकी वजह से अगर जो है 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो न्यूमरेटर में होगा तब भी रेशलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में होगा तब भी रेशलाइज करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो रूट एक्स माइनस रूट वन है, और नीचे एक्स माइनस वन, इसकी वजह से न्यूमरेटर 0 बन रहा है, और इसकी वजह से डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में रूट ए माइनस बी टाइप का है ना, इसको हम रेशलाइज कर देंगे, तो रूट एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब होगा क्या, ये हमारे पास लिमिट x टेंस टू वन, ये आएगा 2x-3, ठीक, और ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सॉल्व करने पे ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे x आएगा, माइनस बी स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, होल अपॉन, ये 2x है, ठीक, होल अपॉन, ये हमारा 2x प्लस 3 एज इट इज रहने दो, फिर x माइनस वन भी एज इट इज रहने दो, और यहाँ बच गया रूट एक्स प्लस वन। अब देखो ये x माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जिसकी वजह से ये 0/0 बन रहा था वो खत्म हो गया, आराम से अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाने पे क्या होगा, देखो 2 इंटू वन -3 अपॉन, इसमें जब लिमिट लगाओगे 2 इंटू वन प्लस 3, और इधर लगाओगे तो देखो अंडर रूट वन प्लस वन, क्योंकि अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रह गया, तो मैंने बताया जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा तो आप अप्रोच करा सकते हो, अपनी वैल्यू को लिमिट लगा सकते हो। ये देखो 2 वन जा 2 -3 अपॉन, इधर 2 प्लस 3 आएगा, और इंटू रूट वन की वैल्यू वन, तो ये 1 प्लस वन निकल के आएगा, 2 माइनस 3 -1, और नीचे 5 इंटू टू आएगा, ठीक है, तो ये, तो 5 इंटू टू, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे -1/10, यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, -1/10, ठीक है। तो रूट ए माइनस रूट बी टाइप का टर्म लिमिट के केस में चाहे न्यूमरेटर में आएगा चाहे डिनोमिनेटर में, दोनों केस में आप रेशलाइज ही करोगे, ज्यादा इजी पड़ेगा। वैसे अगर चाहते तो इसको देखो, ये जो आपका x माइनस वन आया है ना, तो इस x माइनस वन को आप ऐसे कर लेते, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसका एक फैक्टर रूट एक्स माइनस वन और एक फैक्टर रूट एक्स प्लस वन भी बन जाता। लेकिन क्या है ना कि अब एग्जाम में दिमाग चले कि ना चले, क्योंकि ये ट्रिक है, आप ये मेथड याद रखोगे कि रूट ए माइनस रूट बी रूट ए प्लस रूट बी, या ए माइनस रूट बी रूट ए माइनस बी टाइप का रहेगा, और अगर उसकी वजह से 0/0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर में होगा तब भी रेशलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में होगा तब भी रेशलाइज करेंगे। तो ये मेथड भी है, रेशनलाइजेशन करके भी जो है हमको लिमिट फाइंड करना सीखना है, तो इसलिए ये जानना भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, ये है आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू 1/2,
8x माइनस 3/2x-1 माइनस 4x² + 1/4x² - 1। देखो जब x की वैल्यू 1/2 रखोगे 8 इंटू 1/2 4, 4 माइनस 3 1 आएगा। और नीचे देखो 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1 0, तो 1/0 इन्फिनिटी आ गया पहला टर्म। देखो अब इधर ये इन्फिनिटी, फिर इधर भी ऐसे ही देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, 1 + 1 2 आया। और नीचे देखो 4 इंटू 1/4 1 माइनस 1 0, तो 2/0 ये भी इन्फिनिटी थी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया ना। तो मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो इसमें भी हम लिमिट डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब इधर ये आ गया आपका लिमिट x टेंस टू 1/2, और इधर ये 8x माइनस 3/2x-1। ठीक, जैसे ना देखो इसका और इसका एलसीएम निकालोगे 4x² - 1 ही आएगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको आप फैक्टराइज कर लो। तो देखो क्या आएगा, 4x² + 1, इसमें a² - b², तो जो 4x² है उसको 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे और -1²। इसका एक फैक्टर 2x - 1 और एक फैक्टर 2x + 1 आएगा। ठीक है, अब देखो जब एलसीएम लोगे तो ये फैक्टर दोनों में है, तो अब ये देखो, तो ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1/2, और यहाँ एलसीएम जब डिनोमिनेटर का लोगे तो 2x - 1 जो कॉमन है वो, फिर जो बच रहा है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आया ना, इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो ये 4x² - 1 आ जाएगा कि नहीं। तो मैं बोल रहा था ना, इसका और इसका जो एलसीएम होगा वो 4x² - 1 होगा। अब देखो यहाँ 2x - 1 है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इसमें 2x + 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो इसको जब बनाओगे तो ये 8x - 3 इंटू इसमें 2x + 1 करोगे, माइनस यहाँ 4x² + 1, इसमें कुछ और मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा टर्म इधर डिनोमिनेटर में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1/2, और यहाँ ब्रैकेट ऑफ करोगे 8 2 जा 16x² आएगा, फिर प्लस 8 1 जा 8x आएगा, माइनस 3 इंटू 2x -6x आएगा, -3। इधर भी ब्रैकेट ऑफ कर लोगे तो -4x² - 1 हो जाएगा, होल अपॉन ये सॉल्व करके ऐसे ही रखो 2x - 1 इंटू 2x + 1, क्योंकि ना इसी की वजह से 0/0 बन रहा है, तो इसी को हमको हटाना है। अगर मान लो हम प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो बाद में हमको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके आगे देखो इधर, तो ये हमारे पास जो है लिमिट x टेंस टू 1/2 आएगा। ठीक, अब देखो 16x² - 4x² करोगे तो ये 12x² आ जाएगा, 12x², देखो ये आया। फिर 8x - 6x करोगे +2x आएगा। फिर उसके बाद -3 - 1, तो ये -4 आ गया, होल अपॉन में इधर रहने दो अभी 2x - 1 इंटू 2x + 1। ठीक, अब इसमें से देखो 2 कॉमन निकाल लो पहले, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 1/2, 2 कॉमन ले लोगे तो ये 6x² + x - 2 बनेगा, होल अपॉन 2x - 1 इंटू 2x + 1 आएगा। ठीक, अब देखो आप ऊपर x की वैल्यू 1/2 रखोगे ना तो ये भी 0 आएगा। देखो कैसे, 6 इंटू 1/2 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 1/4 होगा, फिर 1/2 यहाँ पे -2, देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 3/2 + 1/2 4/2, 4/2 की वैल्यू 2, 2 - 2, यहाँ देखो न्यूमरेटर भी 0, और इसमें जैसे ही रखोगे 0 इंटू तो ये 0, तो 0/0 का फॉर्म आ गया ना इनडिटर्मिनेट। पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, अब उसको हमने किस में रिड्यूस किया, 0/0 में। अब जब पता चल गया कि x की वैल्यू 1/2 पे ये हमारे पास क्या हो रहा है 0, इसका मतलब x - 1/2 इसका एक फैक्टर होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, या 2x - 1 कह सकते हो। इसको फैक्टराइज करो, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि k इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, k बाहर आ जाता है, तो ये 2 हम बाहर ले लेंगे, तो 2 इंटू ये सॉल्व करने पे लिमिट x टेंस टू 1/2, देखो अब 6 2 जा 12, 12 निगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट, -12 आएगा ना, तो 12 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आए, 4 3 जा 12, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 6x²
प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 होल अपॉन में इधर 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 आएगा। अब ये जब सिंप्लीफाई करोगे 2 बाहर और इधर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 आएगा। देखो अब इन दोनों में से 2x कॉमन, जब 2x कॉमन लोगे तो यहाँ 3x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ नहीं, केवल माइनस 1 कॉमन, यहाँ भी 3x प्लस 2 बन गया। होल अपॉन में ये हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 आ गया। अब देखो ये 2 हो गया इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब इन दोनों में से 3x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 होल अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 आएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब x की वैल्यू हम 1/2 पुट कर देंगे। देखो जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था वो टर्म ही निकल गया। ठीक है, ये जो है कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या होगा 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1। तो देखो अब लिमिट लगाओगे 0/0 नहीं बनेगा, इसलिए लिमिट लगा सकते हो। तो ये 2 इंटू लिमिट अप्लाई करो, 3 इंटू 1/2 प्लस 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1/2 प्लस 1। देखो ये 2 से 2 खत्म और यहाँ क्या होगा 2 इंटू, ये सॉल्व करोगे 3/2 प्लस 2, इसको सिंपल, और नीचे देखो क्या बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये सॉल्व कर लोगे एलसीएम 2 आएगा तो ये 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 करने पे ये 7/2, 7/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, देखो इन सबको सॉल्व करने का अभी आप एल हॉस्पिटल रूल भी सीखोगे। जैसे ये जो लिमिट्स है ना, इन लिमिट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल भी है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अब सिलेबस से हटा दिया गया है सीबीएसई और आईसीएसई, लेकिन आप मेंस में और एडवांस में उसका यूज करोगे। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां, बोर्ड में नहीं है, सिलेबस में। एल हॉस्पिटल पहले था आईसीएसई में, इस साल हट गया है पिछले साल, और सीबीएसई में उसके पहले कोविड में ही पहले ही हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन नॉलेज के लिए जब आप डिफरेंशिएशन सीख लोगे ना, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा तब उसके बाद आपको एल हॉस्पिटल रूल सिखाऊंगा। एल हॉस्पिटल रूल का भी यूज करके आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 और इन्फिनिटी दोनों पे, तब डायरेक्ट हम पहले ही स्टेप में बना ले जाते। ठीक है, इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके तब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते। फिलहाल अभी हम लोग केवल मेथड से लिमिट ले आना सीखेंगे। एल हॉस्पिटल रूल जब तक डिफरेंशिएशन नहीं सीखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे आपके पास लिमिट x टेंस टू √2 गिवन है, x⁴ माइनस 4 अपॉन x² प्लस 3√2x माइनस 8। इसको आपको जो है लिमिट फाइंड करना है। देखो आप √2 पावर 4 करोगे, √2 पावर 4 की वैल्यू 4 आएगी। अब 4 माइनस 4 0, मतलब न्यूमरेटर कितना हो गया हमारे पास 0। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, देखो x की वैल्यू √2 रखोगे तो √2 का स्क्वायर ये 2 आएगा, प्लस 3√2 इंटू √2 कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, माइनस 8, 6 प्लस 2 8 माइनस 8, ये भी 0 बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस पे लिमिट नहीं लग पाएगा। तो देख रहे हो ना, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी। और आप देखो ये दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो √2 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x माइनस √2 इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस √2 फैक्टर होगा तो हम देखेंगे ऊपर वाले के नीचे दोनों को फैक्टराइज करते हैं। तो देखो आप, ये लिमिट x टेंड्स टू √2 आ गया। ये जो x⁴ है इसको हम x² लिख सकते हैं, और -4, 4 को हम 2² लिख देंगे। नीचे देखो ये क्वाड्रेटिक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए जाएंगे। 8 1 जा 8, प्रोडक्ट निगेटिव आया, मतलब प्रोडक्ट -8 आ रहा है। तो देखो प्रोडक्ट निगेटिव है, 8 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3√2 आए, रूट टर्म इन्वॉल्व हो गया, √2। 8 का फैक्टराइजेशन करो जिसमें √2 आए, एक √2 इधर, एक √2 इधर। देखो 8 को फैक्टराइज करोगे, √2 इंटू √2 कर दोगे, 2 आ गया, मतलब 2 निकल गया। अब बचा हमारे पास 4, तो 4 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 आ जाए, 4 1 जा 4, तो एक 4 ले लो और एक √2 ले लो। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपका 3√2, और जो है दोनों का प्रोडक्ट करोगे -8 आ जाएगा। ये चीज हम यहाँ पे बनाएंगे। फैक्टराइजेशन आप सीखे हो क्लास 10th में, 9th में भी सीखे हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो ये हो गया आपके पास 4√2
ठीक है, -√2 इंटू एक्स, तो एक्स साथ में ही ले लो, क्या ब्रैकेट लगाना, अब 11th में हो तो -√2 एक्स हो गया, ठीक है, और इधर क्या हो गया, -8 हो गया। तो अब इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स टेंड्स टू √2, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक फैक्टर एक्स स्क्वायर -2 आएगा, ए की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 2, और एक फैक्टर ए प्लस बी आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, होल अपॉन इन दोनों में से देखो x कॉमन हो जाएगा, जब x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 4√2 आएगा, फिर इन दोनों में देखो माइनस और 8 में से √2 कॉमन निकल जाएगा, तो √2 कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा और इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 को √2 से डिवाइड करोगे 4√2 आएगा, अभी सिखाए हैं, ठीक। अब देखो ये लिमिट x टेंड्स टू √2, अब इसमें देखो इसकी वजह से 0/0 बन रहा है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 इसको फिर से क्या करेंगे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्स स्क्वायर -2 को √2 स्क्वायर लिख देंगे, ये आया हमारे पास, ठीक, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन, यहाँ देखो x प्लस 4√2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4√2 कॉमन बच गया हमारे पास x माइनस √2। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो फैक्टराइजेशन के लिए, तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू √2, एक फैक्टर a माइनस बी मतलब x माइनस √2, एक फैक्टर a प्लस बी तो x प्लस √2, और यहाँ पे एक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, होल अपॉन, देखो अब इसमें x प्लस 4√2 एक फैक्टर है और x माइनस √2 एक फैक्टर, देखो ये और ये कैंसिल, इसी की वजह से 0/0 बन रहा था, निकल गया। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, अब लिमिट लगाओ, x की जगह √2 रखो, देखो क्या आएगा, √2 प्लस √2 इंटू √2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अपॉन x प्लस 4√2 है तो √2 प्लस 4√2 ये आएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देखो क्या मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई करके √2 प्लस √2 करने पे 2√2 आएगा, ये मिल गया, और इनटू देखो क्या मिला, √2 का स्क्वायर करोगे रूट हट के 2 और इधर प्लस 2 होल अपॉन में, इधर देखो √2 प्लस 4√2 मिल करके 5√2 हो गया। तो अब ये सॉल्व करने पे 2√2 इंटू 2 प्लस 2 4 अपॉन 5√2, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखो आपका फैक्टराइजेशन का यूज करके आपने लिमिट निकालना सीखा, जिसमें कई सारे टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, ठीक है, और मैं देख लेता हूँ कोई बताने लायक है, एक और दिख रहा है, ठीक है, एक और कर, देखो बच्चों, जैसे ये x टेंस टू 3 एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 9 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 81 है, जब आप x की वैल्यू 3 रख रहे हो 27 माइनस 18 माइनस 9 जीरो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 3 पावर 4 81 माइनस 81 जीरो आ गया, इसका मतलब ये 0/0 हो गया। तो अब देख रहे हो ना, इसको आप डायरेक्ट कर नहीं सकते हो, लिमिट नहीं लगा सकते हो, तो ये देख रहे हो अलजेब्रिक फंक्शन है, इस अलजेब्रा का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। ये दिख रहा है ना 3 रखने पे ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब 3 रखने पे ये 0 हो रहा है x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम से, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 9, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से, तो इसका एक फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल, अब हम लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, देखो अब x है ना, यहाँ 3x स्क्वायर है तो ये 3x टाइम जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो माइनस 6x प्लस 9x करोगे तो ये 3x आएगा और माइनस 9 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, तो ये 3x माइनस 9, देखो ये माइनस ये प्लस ये हो गया कैंसिल। तो अब इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया लिमिट x टेंस टू 3, एक फैक्टर आया x माइनस 3 और एक फैक्टर आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये बना, इसकी वजह से 0 बन रहा था, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट लगा लेंगे, और यहाँ देखो x पावर 4 माइनस 81 है, इसको हम एक्स स्क्वायर स्क्वायर
माइनस 9 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक फैक्टर एक्स माइनस 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आएगा अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टर हमारे पास ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 9 और एक फैक्टर ए प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ गया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हो गया होल अपॉन, इसमें फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक फैक्टर x माइनस 3, एक फैक्टर x प्लस 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, तो जो 0/0 का मेन रीजन था गया। अब हमारे पास अब लिमिट लगाओगे तो जो है कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रहेगा, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये 3 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो 3 स्क्वायर करोगे 9, 3 इंटू 3 करोगे 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 6 और यहाँ 9 प्लस 9 18 हो गया। 9 प्लस 9 18 प्लस 3 21 अपॉन, यहाँ करोगे जो है 18 6 जा 108, तो 3 से डिविजिबल है तो ये 7/36, ये आंसर आ गया। तो देखो इतने ये क्वेश्चंस जो है ना ये फैक्टराइजेशन का यूज करके लिमिट निकालना हुआ, बात समझे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेशनलाइजेशन का यूज करके हम लोग लिमिट फाइंड करना सीखेंगे। कैसे हम रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे और लिमिट फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या कराया, रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन का यूज करके जो है आपको मैंने लिमिट निकालना सिखाया। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कब कब करोगे और कैसे करोगे उसका यूज करके लिमिट निकालना सीखेंगे।